आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। तो आज की बुक समरी है डॉक्टर कलाम की लिखी बुक फॉर्ज योर फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि हर एक युवा की ज़िंदगी में दो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ज़रूर होने चाहिए। पहला तो ये कि वह कुछ ऐसा करे कि उसके पास उपलब्ध समय बढ़ जाए। दूसरा यह कि उसके पास जो समय है वह उतने ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अधिक से अधिक उपलब्धियां और कामयाबी हासिल कर सके। इसके आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि आप अपनी लाइफ में तेज़ी से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये 5 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि सबसे पहले अपना गोल सेट करें, उसके बाद अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। तीसरा स्टेप है कि इसके बाद बिना रुके तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं। उसके बाद काम काम और काम करते रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। और इसमें 5th स्टेप है कि खुद को अनुशासित करें और खुद पर अपने काम को पूरा करने का दबाव बनाएं। इसके बाद डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प करें, क्योंकि संकल्प वह शक्ति है जो हमें तमाम निराशाओं और मुश्किलों से पार पाने में मदद करती है। और हमारे संकल्प ही हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में भी हमारी मदद करते हैं, जो कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने की राह में चाहे जो भी मुश्किलें आएं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर क्यों न हो, अपने बेहतर भविष्य के सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी न छोड़ें। इसके आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपने समय की कदर करें, क्योंकि भविष्य एक ऐसी चीज़ है जिसकी ओर हर कोई 60 मिनट प्रति घंटे की गति से ही बढ़ता है, चाहे वह कुछ भी करे और चाहे वह कोई भी हो। एक कहावत भी है कि समय की हत्या करना कत्ल नहीं खुदकुशी है। मतलब ये कि अगर हम समय को बेकार निकल जाने देते हैं तो हम किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि अपना ही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। यदि आपके पास चाहे कुछ भी न हो, लेकिन समय तो हम सबके पास रहता ही है। समय ही सफलता की कुंजी है। समय पर हमारा अधिकार नहीं है, परंतु अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि इसका अच्छी तरह इस्तेमाल कर लें। इसके बाद कलाम साहब कहते हैं कि कभी भी कुछ बड़ी घटना घटने का इंतज़ार कभी मत करो। आप जहाँ हो वहीं से जो आपके पास है उसी से शुरुआत करो। ऐसा करने से आपके सामने बेहतरी के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। इसके आगे कलाम साहब कहते हैं कि मैं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि 4 पक्के तरीके हैं जिनसे आपको सफलता पाने में मदद मिल सकती है। पहला ये कि 20 वर्ष की उम्र तक अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लें। दूसरा, अहम किताबों, टीचर्स और दुनिया की महान हस्तियों से ज्ञान हासिल करने और सीखने का जुनून पैदा करें। तीसरा यह है कि कड़ी मेहनत और अनुशासित जीवन शैली का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। और चौथा ये कि अपने चुने हुए रास्ते पर पक्के इरादे के साथ बिना ठहरे चलते रहें। इसके आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में जिस बात ने मुझे पढ़ाई जारी रखने को लगातार प्रेरित किया वह ये था कि कुछ बड़ा हासिल करने का जज्बा, एक बेहतर ज़िंदगी जीने की चाह और अनुशासित जीवन शैली के लिए मेरा दृढ़ निश्चय। वे कहते हैं कि हालांकि मैं एक बहुत छोटी जगह से आता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी खुद को किसी तरह से छोटा या कमतर नहीं समझा। मेरे सपने हमेशा से बड़े थे। मैंने
हमेशा से अनुशासन से रहना चुना। अनुशासन से रहना जिंदगी में लक्ष्य तय करने और उस तक पहुंचने के बीच किसी ब्रिज की तरह काम करता है। इसके आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक महान जीवन जीने के लिए या कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको 3 बड़ी शक्तियों को समझना और उनमें महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और वो हैं इच्छा, विश्वास और एक्सपेक्टेशंस। इसके आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम में से हर एक अपने आप में अलग है, विशिष्ट है, खास है, और आपको अपनी इसी विशिष्टता का आनंद लेना चाहिए। आपको किसी दूसरे की तरह होने का दिखावा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी विशिष्टता और अपने अलग अलग गुणों को संजो कर रखें। यह एक ऐसा तोहफ़ा है जो कुदरत ने सिर्फ आपको दिया है। भगवान ने आपको सबसे अलग बनाया है। दूसरों से अलग होने की यही खूबी आपको उपहार में मिली है, ताकि आप उसका आनंद ले सकें और अपने अनोखेपन का आनंद दूसरों के साथ साझा कर सकें, दूसरों के काम आएँ और अधिक से अधिक लोगों से जुड़ें। इसके बाद डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हर बार हमारी सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं, यह ज़रूरी नहीं, लेकिन अपनी चाहतों का हमारा अनुभव हमें हमेशा किसी न किसी तरह ज़रूर बदल डालता है। जैसे यदि कोई प्लेयर फुटबॉल खेलता है तो वह मैच भले ही हार जाए, लेकिन इस खेल से उसका शरीर तो मजबूत होता ही है। यही पहलू हमारे समस्त जीवन पर लागू होता है। इसके आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी किस्मत के निर्माता हम खुद ही हैं। हमारे हर एक विचार, भावना, इच्छा और कर्म एक शक्ति पैदा करते हैं। अच्छा और बुरा दोनों ही चीज़ें हमें प्रभावित करते हैं, और तब तक हम पर ये चीज़ें हावी रहती हैं जब तक कि हम उनके बीच संतुलन पैदा नहीं कर लेते। इसके आगे वे कहते हैं कि अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करने से हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, बल्कि खुशी तभी हासिल हो सकती है जब हम खुद को किसी बड़े और अच्छे उद्देश्य के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें, और हम जो चाहते हैं उस दिशा में सच्चे मन से काम करना ही खुद से प्यार होने की निशानी है, जो हमारी ज़िंदगी को मकसद और मायने देती है। इसके बाद वे कहते हैं कि ये एक बात हमेशा याद रखें कि जो बाहर को नज़र दौड़ाता है वह सपने देखता है, और जो अपने अंदर झांकता है वह जाग जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मिक बल सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर गहन छानबीन करें तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहेंगे। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने में कामयाबी हासिल करनी पड़ती है। इसके आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं जब भी युवाओं से बात करता था तो मैं उन्हें बस यही बात याद रखने के लिए कहता था कि तुम जैसे सपने देखोगे एक न एक दिन तुम वैसे ही बन जाओगे। जब कभी जीवन में कष्टों से हमारा सामना हो तो हमें यह याद रखना चाहिए कि कष्ट के नकारात्मक लगने वाले ऊपरी सतह के नीचे हमारे जीवन को आगे ले जाने वाली और गहराई तक उतारने वाली संभावनाएं छुपी रहती हैं। अगर हम आपसी मेलजोल के साथ रहने की कोशिश करें और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने आसपास वालों के भी हालात सुधारने में लगाएं, तो ज़रूर एक सुंदर भविष्य हमारे सामने उभर कर आएगा। इसके आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं, डर लगने पर भी आगे बढ़कर वही करना जो करना ज़रूरी हो, जो उचित हो, यही साहस है। जिसे डर नहीं लगता वह आदमी मूर्ख है, और जो डर को खुद पर हावी हो जाने देता है वह निसंदेह कायर है, डरपोक है। साहस का अर्थ वह करना है जो करने में आपको डर लगता है।
और जिस दिन आप अपने डर को जीत लेते हैं उस दिन आप ये दुनिया जीत लेते हैं। तो आज की इस बुक समरी में इतना ही। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।